गाइस फाइनली मून नाइट का एपिसोड 5 आ चुका है। ये थोड़ा स्लो चल रहा था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे फर्स्ट एपिसोड से लेके 4th एपिसोड तक हमें देखने को मिले थे, इसने आंसर दे दिया। स्टिल बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी हमारे पेंडिंग है, जो हमारे बेसिकली लास्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा, जो एपिसोड 6 होगा, जो नेक्स्ट वीक आएगा। यस, ये मून नाइट की सीरीज खत्म होने वाली है, लास्ट एपिसोड होने वाला है। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है, मून नाइट अपने आप इतना ज़्यादा कुछ हमें ऑफर कर रहा है कि हम लिटरली कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या असली है क्या नकली है। तो उसी के साथ मेरा नाम विशाल, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सुपर हीरो एरा। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं, हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने वाले हैं मून नाइट एपिसोड 5 को। तो बिना किसी का भी टाइम बर्बाद करे और सपनों में और रियलिटी में बिना खोए हुए, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये एपिसोड जहाँ पे स्टार्ट होता है उधर ही हमारा एपिसोड 4 खत्म हुआ था, जहाँ पे हमें एक हिप्पोपोटामस देखने को मिली थी, गोडेस टावरी। वो उधर ही से खत्म होता है, जहाँ पे ये दोनों हमारे चीखते हैं। फिर उसकी आंख खोलती है और वो उसी हॉस्पिटल में पाता है जहाँ पे वो सोने से पहले था, उसी के साथ। और उसके सामने डॉक्टर आर्थर है। तो रियली में वो डॉक्टर है या उसके दिमाग में सब चल रहा है, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं? इसका आंसर लिटरली इस एपिसोड में क्लियर नहीं है। कभी उसके नाक पे चोट रहती है, फिर वो सपनों में जाता है, जब उठता है तो उसके नाक पे चोट नहीं रहती है। अगर कोई ह्यूमन है और वो उतनी जल्दी रिकवर नहीं कर सकता अनटिल अनलेस पे मून नाइट की पावर है। बट मून नाइट के पास तो इसकी पावर है ही नहीं, बिकॉज खोन्सू गोड को कैद कर रखा है और उसके पास मून नाइट की पावर नहीं है। तो क्या रियल है क्या नहीं, किसी को नहीं पता। बट एपिसोड 6 सबके आंसर देगा। और उसी के साथ आर्थर को इतना सारा कैसे पता है जो उसके सपनों में घट चुका है। वो इसको ये भी पता था, हिप्पोपोटामस वाला जो गोड्रेस है इसको दिखी है, उसको सब डिटेल से उसको सब पता था कि उसके साथ क्या चल रहा है मार्क के सपनों में या उसके दिमाग में। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा है, बट एपिसोड 6 सारा आंसर देगा। फिर उसके बाद जब हमारा मार्क बेकाबू हो जाता है तो बिल्ली एंड बॉबी आते हैं, उसके गर्दन पे इंजेक्शन लगाते हैं और जैसे इंजेक्शन लगाते हैं वो बेहोश हो जाता है। फिर वो ड्रीम में पहुंच जाता है जहाँ पे उसको टावेरी गोड मिलती है एज अ हिप्पोपोटामस। फिर जैसे वो सपनों में जाते हैं उनको पता चलता है वो रियली में मर चुके, बिकॉज टावेरी गोड उनको रियली में उनकी आखिरी मंजिल पे पहुंचाने के लिए आई है, मरने के बाद जो लोग जहाँ पे जाते हैं। उसी के साथ इस एपिसोड में कंफर्म कर दिया जाता है कि जो टावेरी गोड है वो रियली में फर्टिलिटी एंड बच्चों की जो भी इजिप्ट में मानते हैं वो है, जो हमने आपको पहले ही बता चुका थे। उसी के साथ ये रियली में मृत्यु लोक है, मीन्स जहाँ पे लोग मरने के बाद जाते हैं। बस ये हॉस्पिटल इसलिए साउंड कर रहा है बिकॉज मार्क या स्टीवन की यादों में ये ज़्यादा चीज़ छपी हुई है, या ज़्यादातर समय बिताए हैं, या इन्हीं के बाद जब ये मर रहे हैं और जिंदा हो रहे हैं तो ये उधर ही और इधर ही के बीच में झूल रहे हैं। और उसी के साथ हमें को मार्क ये सब चीज़ें डाइजेस्ट कर नहीं पाते, लिटरली उसको सब कुछ ही एक फेक चीज़ लगती है। जब वो एक नया दरवाज़ा खोलता है तो वो एक शिप में पाता है जो लिटरली रेट में चल रही है, और ये इजिप्ट का कॉन्सेप्ट है इसलिए चल पा रही है, अदरवाइज ये रियल लाइफ में होता ही नहीं है। बट जो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे है, जब टावेरी गोड उन दोनों के सीने में से दिल निकालती है और वो सफ़ेद कलर का होता है, लिटरली वो थोड़ा शॉकिंग मूवमेंट होता है। बट उनका ये कहना होता है कि ये दोनों दिल को तराजू पे रखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे एक पंख से। और लिटरली इजिप्ट में माना जाता था कि अगर आपका हार्ट प्योर है तो आपको जन्नत मिलेगी, अदरवाइज आपको तड़पाया जाएगा जब तक आप परेशान नहीं होते और आप अपने गिल्ट से बाहर नहीं आते। तो इधर ही वही कॉन्सेप्ट को लाया गया है, जहाँ पे लिटरली दोनों का हार्ट एक तराजू पे इसलिए रखा गया है बिकॉज ये दोनों पर्सनैलिटी एक बॉडी के अंदर है। और इसी के साथ जब टावेरी गोड बताती है अगर ये दोनों स्टिल बैलेंस नहीं हो पाए तब सैंड में से राक्षस निकलेंगे और इन दोनों को सैंड में लेके जाएंगे जहाँ पे ये पत्थर बन जाएंगे। अगर वो बैलेंस हो गए तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये लिटरली जहाँ जाना चाहते हैं उधर चले जाएंगे। बट हमें यही चीज़ आगे देखने को मिलती है, जब ये फाइट करते हैं तब तक उस टाइम तराजू बैलेंस नहीं हुआ होता है। जब स्टीवन अपने आप को सेक्रीफाइस करता है मार्क को बचाने के लिए, तब हम देखते हैं स्टीवन गलती से गिर जाता है शिप से और वहाँ पे वो चल नहीं पाता और बाद में वो पत्थर बन जाता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के था, क्या रियली स्टीवन मर चुका है? तो आंसर है यस। जब वो सैंड में गिरा है तो पत्थर बन चुका है, बट मरा अभी तक नहीं है। तो मे बी क्या पता मार्वल इसको बाद में इंट्रोड्यूस करे कि स्टीवन जब जिंदा होगा तब मार्क भी जिंदा होगा। मीन जब मार्क अपनी बॉडी में जाएगा तब वो एक आइडेंटिटी है, वो उसी के कल्पना है
जो जिंदा हो सकता है, बिकॉज हमें इस एपिसोड में क्लियर कर दिया गया है कि मार्क की वो रियल बॉडी है, बट जो मार्क के साथ पास्ट में जो भी घटना हुई है उसकी माँ को लेके या जो भी उसने फेस करा है, उसने एक आइडेंटिटी अपने आप से बनाई है। क्योंकि वो उस टाइम अगर नहीं बनाता तो मे बी वो जी नहीं पाता, क्योंकि उसको लिटरली बहुत ज़्यादा फिजिकली और मेंटली असोल्ट करा गया था। तो इसी के साथ हमें एक स्टीवन ग्रांट की आइडेंटिटी देखने को मिली है, जो मार्क स्पेक्टर की बॉडी में बाद में बनी थी, उसको ट्रॉमा से दूर ले जाने के लिए। तो एक लास्ट एपिसोड बचा, उसमें बहुत कुछ होगा। लिटरली ये एक 50 मिनट की मार्वल की मूवी है जिसमें बहुत कुछ हमें देखने को मिल रहा है। बस थोड़ा सा स्लो चल रहा है, एपिसोड 5 लिटरली स्लो था, बट बहुत सारे क्वेश्चन का ना आंसर मिल चुका है हमें, और जो क्वेश्चन का आंसर मिलना है वो लास्ट एपिसोड में मिलेगा। जब मार्क और स्टीवन उस बोर्ड से निकल के हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे दरवाजे होते हैं और हर एक दरवाजा उसके सपनों के तरफ रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मार्क नहीं चाहता था कि स्टीवन को पता चले उसके सपनों के बारे में कैसी कैसी सिचुएशन हुई है। और जहाँ पे वो एक कमरे में जाते हैं, हमें बहुत सारी डेड बॉडी देखने को मिलती है। ये सारी डेड बॉडी मार्क खुद कंफर्म करता है, मून नाइट ने इन सबको मारा था खोन्सू के कहने पे। और जो उसके सपनों में एक बच्चा हमें देखने को मिलता है, ये कोई और नहीं रोरो होता है, ये उसी का भाई होता है छोटा, जो बचपन में मर गया होता है। और मरने का रीजन भी मार्क खुद ही होता है। मार्क उसको लेके जाता है और एक गुफा में जहाँ पे उसको पानी भर जाता है, जहाँ पे मार्क तो बच जाता है पर उसका भाई नहीं बच पाता, छोटा भी रहता है। बट वहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, उसके बाद से मार्क की लाइफ बिल्कुल नहीं बदल जाती है। उसकी माँ उससे खुद नफरत करती है। उसके बाद उसको नफरत और उन सबको दबाने के लिए उसको एक आइडेंटिटी लानी पड़ती है अपने शरीर के अंदर, जो है स्टीवन। उसी के साथ उसी के बाद जो स्टीवन के शरीर में और आइडेंटिटी आती रहती है, जो हम कह सकते हैं टैक्सी ड्राइवर या और भी आएगी, पर मार्क को नहीं पता ये हमारे अंदर रह रही है। बस उसको एक चीज़ पता है, स्टीवन, बिकॉज जो स्टीवन अच्छा है और जो मार्क को मदद कर रहा था लिटरली वो सारी सिचुएशन से फेस करने में। फिर इस एपिसोड के मिड में हमें फाइनली पता चल जाता है मार्क इजिप्ट में मर रहा था। जो कॉमिक वाली स्टोरी थी वही यहाँ पे सेम देखने को मिलती, कॉपी एंड पेस्ट। उसी के साथ हमें मिलिया का जो फादर था वो भी मरता हुआ दिखाया गया था, उसका मरा हुआ फेस हमें लिटरली एपिसोड के मिड में देखने को मिला था। उसी के बाद फाइनली हमें पता चल गया था कैसे वो उसके इजिप्ट गॉड के पास गया, फिर उसके बाद उसके पास कैसे मून नाइट की पावर आई थी। लिटरली इस एपिसोड में सब दिखा दिया गया है। फिर उसके बाद हमें फाइनली पता चल गया था इस एपिसोड के एंड तक कि मार्क की माँ अब नहीं बची है। उसी के साथ कभी कभी स्टीवन बात करता था, वो लिटरली बात नहीं करता था, किसी को कॉल ही नहीं लगाता था लगता है, वो बस वो फ़ोन उठाया और बात करते थे। इसके हमें बाद में देखने को मिला था जब वहाँ पे फ्यूनरल में मार्क जाता, बट मार्क की बॉडी स्टीवन जब टेक ओवर कर देता है, वहाँ पे कोई कॉल नहीं लगाया था उसने। लिटरली फ़ोन की स्क्रीन ओपन थी और उसी के अंदर वो बात कर रहा था। तो वो फेक कॉल लगाता था जहाँ पे वो प्रिटेंड करता था वो अपनी माँ से बात कर रहा है, बट वो नहीं कर रहा था। लिटरली मेंटल डिसऑर्डर है बहुत बड़ा। फिर उसके बाद आर्थर बताता है मार्क की बॉडी में स्टीवन बहुत दिनों के बाद आया और इस आर्थर को लगता था कि स्टीवन अब नहीं आएगा, बट इस एपिसोड के अंदर लिटरली लग रहा है आर्थर बिल्कुल मदद करना चाहता है स्टीवन और मार्क की। बाद में उनसे लिटरली बहुत प्यार से बात करता है और हम देख सकते हैं पूरी यहाँ पे चोट वोट सब यहाँ पे ठीक हो चुकी है। उससे पहले हमें देखने को मिला था लिटरली उसकी नाक पूरी डैमेज थी चोट से, बट इस टाइम पे कुछ ही मिनट हुए होंगे उसके लिए, बट ठीक हो गए नाक। तो क्या पता सब कुछ सपना हो, क्या चल रहा है, ये फाइनली एपिसोड 6 में हमें देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद लिटरली एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में ज़्यादा ट्विस्ट हमें देखने को नहीं मिला और जहाँ पे इस एपिसोड खत्म होता है वो ट्विस्ट एंगल पे भी खत्म नहीं हुआ है। लिटरली एक सॉफ्ट एंडिंग दी है इस एपिसोड को। हमें जो 6 एपिसोड नेक्स्ट वेडनेसडे को देखने को मिलेगा उसमें लिटरली बहुत कुछ मिलेगा, जहाँ पे हमारा एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 5 की जो सारी समरी और जो भी हमारे थोड़े मोड़े क्वेश्चन निकल रहे हैं वो सारे कनेक्ट हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हम इस वीडियो के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। हम मिलते हैं कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नया सुपर हीरो कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।